अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। लेकिन आज इसी शरीयत पर हमले हो रहे हैं और हमारे मुल्क में तो कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं। ये अंकल, ये मोटे अंकल, कॉमन जनरल अंकल एंड मोटे अंकल, ये दोनों आकर पूरे मुल्क का माहौल खराब कर चुके हैं। वो मुल्क के अंदर वक्तन फवक्तन हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, पूरी तवज्जो से सुनो। हमारा मुल्क भारत बड़ा बेहतरीन मुल्क है। हमारा मुल्क भारत बेहतरीन मुल्क है। इस मुल्क को राजा महाराजाओं ने भी चलाया, बादशाह और शहिंशाहों ने भी चलाया। लेकिन अंग्रेज मुसल्लत हुए। क्या हुए? अंग्रेज मुसल्लत हुए। कैसा अंग्रेज दाखिल हुआ, जाल कैसे बिछाया और उसका साथ कौन दिए, सब एक मुस्तकिल तारीख है। वक्तन फवक्तन आप लोगों के सामने आ जाती है। लेकिन अंग्रेज हिंदुस्तान पर काबिज हो गया और उन्हें लिया हुकूमत किससे? मुसलमानों से लिया। उन्हें जिस वक्त आकर कब्जा किया ना, उस वक्त मुल्क में मुसलमानों की हुकूमत थी। आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर रहमतुल्लाहि अलैह। और उस वक्त मुल्क बहुत बड़ा था। मैं पॉइंट बता रहा हूँ, मुस्लिम पर्सनल अबॉर्ड की ताकत और तहरीक बता रहा हूँ, उसकी इब्तिदा बता रहा हूँ, उसकी वजह बता रहा हूँ। इसे याद रखो। मुमकिन है बहुत तफसील के साथ 24 तारीख को ईदगाह कुद्दुस साहब में हमारे अकाबिर की तरफ से बहुत बेहतरीन बातें आ जाएंगी। मैं टेस्ट तुम्हारे अंदर पैदा करके वहाँ तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। आप ये अंदाज़ा लगा लेना कि मुज़म्मिल बोला है तो ये है, तो फिर इसके बड़ों के कहने का आलम क्या होगा? वहाँ हमारे बड़े खिताब करेंगे। अंग्रेज आया, अंग्रेज आने के बाद मुल्क पर कब्जा किया। कब्जा करने के बाद वो मुल्क को मुल्क की हालत पे रखना नहीं चाहता था। हिंदुस्तान को इंग्लिस्तान बनाना चाहता था। हिंदुस्तान को क्या बनाना चाहता था? इंग्लिस्तान बनाना चाहता था। इंग्लैंड जिसे बोलते ना, इंग्लिस्तान का तो तुम्हें शिवाजी नगर की मिठाई समझेंगे। इंग्लैंड को उर्दू में इंग्लिस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान को इंग्लिस्तान बनाना चाहता था और उसके इस मंसूबे के लिए मजबूत दीवार मुल्क में जो थी वो थे मुसलमान। मजबूत दीवार जो थी वो थे मुसलमान। जंगें भी हुई तो मुसलमानों से हुई, बहसें भी हुई तो मुसलमानों से हुई। और मुल्क में रहकर अंग्रेज की नज़र भी पड़ी किसी मजहब पर तो वो इस्लाम पर पड़ी, किसी किताब पर पड़ी तो वो कुरान पर पड़ी, किसी कानून पर पड़ी तो उसका नाम शरीयत था। उसकी दो ज़हनियत थी। मैं ये एक नौजवान से कहना चाहता हूँ, मेरे सादे अंदाज को आप गौर सुने। उसके दो इरादे थे। एक इरादा मुल्क को मुकम्मल अपने कब्ज़े में लेना था। दूसरा इरादा मुल्क के तमाम मज़ाहिब के लोगों को अपने मज़हब में कन्वर्ट करना था।
दूसरे अंदाज से कहूं, या तो वो कन्वर्ट करके ईसाई बनाना चाहता था, या नहीं तो मुसलमानों के अंदर ऐसे फितने पैदा करना चाहता था जिन फितनों पर मुब्तला होकर मुसलमान अपने दीन से हाथ धो बैठे। अपने दीन से क्या धो बैठे? हाथ धो बैठे। इसलिए अंग्रेज भी, सबसे पहले अंग्रेज भी शरीयत के मसाइल को छेड़ने लगे। क्या करने लगे? शरीयत के मसाइल को छेड़ने लगे, ये कहकर कि शरीयत का ये कानून मुसलमानों के हक में भी बेहतर नहीं है। ये प्याला पिलाते थे घुघुआ। अब भी वोट ना बोल रही, अब भी वोट ना बोल रही। ये कानून जिस पर उनका अमल नहीं है, एक मिसाल के तौर पर तलाक का कानून जिस पर उनका अमल नहीं है, अमल हमारा है। हमें अमल करते ही कि नहीं करते ही कि वो बात की बात है, लेकिन उस तलाक के कानून को बदलने के लिए वो जिस खूबसूरत जुमले का इंतखाब किया, वो जुमला क्या है कि ये कानून खुद मुसलमानों के हक में बेहतर नहीं है। अरे बेवकूफ़ों, पेट बड़ा रखना कमाल नहीं, दिमाग बड़ा रखना कमाल है। जिस्म बड़ा रखना कमाल नहीं, दिमाग बड़ा रखना कमाल है। अच्छे कपड़ों से आदमी अच्छा बनता नहीं, अच्छे दिमाग और अकल से अच्छा बनता है। अभी मैंने तकरीबन 1 घंटा आपको समझाया कानून बनाने वाला कौन है? अल्लाह है। कानून बनाने वाला कौन है? अल्लाह है। जब हमारी पैदा करने वाली माँ हमारे लिए कोई मुश्किल काम देती नहीं और हमारे लाइक के खिलाफ काम नहीं देती, हमारे ताकत के खिलाफ कोई काम नहीं देती, हमारा बाप हमको हमारे ताकत से बाहर का कोई काम देता नहीं, उस माँ से, उस बाप से हजारों गुना ज्यादा मोहब्बत करने वाला परवरदिगार अपने बंदों को मुश्किल अमल कई को देता। हमारा अल्लाह हमारे लिए जो भी कानून उतारा, करने का के ना करने का, दोनों से हम राजी हैं। तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं। हिंदुस्तान के मुसलमान अंकल को बोलते, हमारा अल्लाह हमारे लिए करने का और ना करने का जो भी कानून दिया, उस पर हम क्या हैं? बोलो जोर से, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दुआ को दिन में कम से कम 3 मरतबा पढ़ो, इंशाअल्लाह ताला मौत इस्लाम की हालत में आएगी। फजाइल में लिखा है ये। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया। हमें राजी, मियाँ बीवी राजी, तो क्या करे खाजी? पहले से जुमला चलने को आले को है। ये 2 अंकलों को आया इतनी समझ में, हमें और हमारा इस्लाम राजी है, हमें और हमारा अल्लाह राजी है, हमें और हमारा नबी राजी है। तुम्हें कई को आ रही जाना का तो तुम्हारे बीच जाओ रे बाबा, हमारे बीच आओ नो को आना का तो मुकम्मल आ जाओ, तुम्हारे बारे में हमें सोचेंगे इंशाअल्लाह। आना का तो मुकम्मल आ जाओ, बड़े अंकल आ जाओ मुकम्मल, इंशाअल्लाह शादी का भी इंतजाम करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। जल्दी जल्दी गुजरना चाहता हूँ। ऐसा उन्वान है मेरे प्यारों,
कि और मुझे 2 घंटे चाहिए। अंग्रेज़ा छेड़ने लगे हमारे मसाइल को। जब पूरे दीन को छेड़े दाल नहीं गली, पूरे कुरान को छेड़े दाल नहीं गली, पूरी शरीयत को छेड़े दाल नहीं गली। कुरान बदलना चाहे नहीं हो सका, शरीयत बदलना चाहे नहीं हो सका, इस्लाम से मुसलमानों को फेरना चाहे नहीं हो सका। अब क्या करने लगे? छोटे 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 मसाइल उठाकर छेड़ने लगे और कहने लगे कि ये क़ानून जो मोहम्मदन ला का है, इस्लाम का है, शरीयत का है, ये मुसलमानों के हक़ में भी बेहतर नहीं है, ये तो सरासर जुल्म है। इस पर इंशाअल्लाह मैं तफसील से कभी कहूँगा, ज़रूर कहूँगा, ज़िंदगी सलामत रहे इंशाअल्लाह ताला, ज़रूर कहूँगा, ज़रूर कहूँगा इंशाअल्लाह ताला। छेड़ने लगे छेड़ने लगे छेड़ने लगे। तो उस वक्त आज़ादी के करीब मोड़ को आ चुका था मुल्क, लेकिन तारीख तय नहीं थी। 1937 उस वक्त शरीयत के मसाइल को छेड़ने लगे। क्या करने लगे? छेड़ने लगे। तो हमारे बुजुर्गान अल्लाह सलामत रखे, खबरों में नूर से मुनव्वर फरमाए। मैं सच कहता हूँ, खबर खोल कर देखने की इजाज़त होती, मैं दिखा देता। किसी को जन्नत देखना है तो इनके खबरों को झांक कर देख ले। किसी को जन्नत देखना है, इनके कब्रों को झांक कर देख ले। हमारी दुआ उनकी मग़फ़िरत का सबब नहीं, दरजात का सबब बन सकता है। उनकी मग़फ़िरत तो अल्लाह के फजल, नबी के सदक़े के बाद उनकी खिदमतों के बदले हो चुकी है। जब अंग्रेज इस मुल्क के अंदर अपनी पावरफुल हुकूमत के साथ शरीयत को छेड़ने लगे, हमारे उलमाए देवबंद, मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अबुल महासिन सज्जाद रहमतुल्लाहि अलैह, हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह, शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह, हज़रत मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाहि अलैह बतौर ख़ास, और इनके साथ इनकी जमात अंग्रेज़ों के सामने बैठकर कहा कि ओए, व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हैं? एक तो मुल्क में कब्जा किए ही तुम, अब शरीयत पर कब्जा करना चाहते हो। अभी हमें तुम्हारी हुकूमत ही तस्लीम नहीं करे, तुम्हारे फैसले का तस्लीम करे। जिगर होना साहब ये जुमले बोल लें। हमारे बुजुर्गों ने कहा, जिन पर कुफ्र के फतवे लगाए जाते हैं उनके ईमान की हरारत देखो। ईमानी वलवला देखो, ईमानी शौक देखो, ईमानी जज्बा देखो। जिन पर कुफ्र के फतवे लगाए जा रहे हैं, यही तो वो बुजुर्गान थे। अंग्रेजों को बिठा कर क्या कर रहे हो? मुल्क पर कब्जा, अब शरीयत पर कब्जा हो नहीं सकता। 1937 की बात है ये, 1930 पर 7 की बात है ये। मुल्क पर कब्जा, शरीयत पर कब्जा। मुल्कें तो बदलती रहती हैं लेकिन शरीयत नहीं बदलती। एक दौर में हमारे पास थी, उससे पहले राजा महाराजाओं के पास थी, अब तुम्हारे पास है, फिर आइंदा किसी और के पास आएगी, उसके बाद फिर हमारे ही पास आएगी। ये मुल्क बदलते रहते। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। अपना खालिक, अपना मालिक, अपना रब अफजल है। इन आती जाती सरकारों से क्या लेना। मुल्क पर कब्जा का तो चलता,
कभी तुम्हारे हाथ कभी हमारे हाथ, जंग तुम्हारी तो तुम्हारे हाथ, जंग हमारी तो हमारे हाथ, चलता रहता। लेकिन शरीयत को मुल्क पर क़ियास मत करो। शरीयत इंसानों के हाथ में नहीं, कायनात के खालिक के हाथ में है। खबरदार, हमारे इन बुजुर्गों का जुमला नकल करता हूँ, पूरी तवज्जो से सुनो। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इब्तिदा बता रहा हूँ मैं। 1937 को हमारे बुजुर्गों ने बैठकर अंग्रेजों को चेतावनी और वार्निंग दी कि खबरदार, डोंट टच। शरीयत को टच मत करो, तुमको सोच लेना है, तुमको सोच लेना है। जब मुल्क के लिए ही हम जान दे रहे हैं, शरीयत के लिए क्या नहीं कर सकते। मुल्क के लिए हम शहादतें पेश कर रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं, बड़े बोंडे और पकोड़े बन रहे हैं, फांसी की रस्सियों को गला, माला और हार समझ रहे हैं। ये सब जज्बात किसके लिए? मुल्क के लिए हैं। तो फिर शरीयत के लिए हम क्या नहीं कर सकते? एक वार्निंग, अंग्रेज का जज्बा, हौसले, इरादे सब पंचर हो गए। कह दो सुभान अल्लाह। फौरन बिल पास हुई, उसका नाम था शरीयत एप्लीकेशन एक्ट। मुसलमानों के लिए मुसलमानों का कानून। अंग्रेज सोचा, मुल्क की बात आई तो चंद दिन हमारे गुजर रहे हैं, बात शरीयत की आ जाए, कल का सूरज भी तुलू नहीं होगा। बात मुल्क की आ गई तो चंद दिन हमारे चल रहे हैं, बात अगर शरीयत की आ जाए, कल की सूरज भी तुलू नहीं होगा। बेहतर यह है कि बिल पास कर दे। 37 को बिल पास हुई। मैं समझता हूँ अकरम साहब, सच कहता हूँ, शरीयत की हिफाजत की खिदमत के सदक़े मुल्क आज़ाद हुआ। 10 साल गुजरे नहीं, मुल्क आज़ाद हुआ। 1937 शरीयत की हिफाजत का एक्ट बना, 1947 मुल्क आज़ाद हो गया। ओनली 10 ईयर्स। लेकिन देखो, ये भी सुनो प्यारो, ये भी सुनो, ये भी सुनो, ये भी सुनो कि शरीयत के मुताल्लिक़ बिल पास हो गई। पास करने वाले ये अकाबिर और इनके साथियान, रुफ़क़ा, ज़िम्मेदारान, मुफ़क्किरान, हमदर्दान, नस्लों की फिक्र करने वाले, फ्यूचर का ख्याल करने वाले बना दिए। मुल्क आज़ाद भी हो गया। मुल्क आज़ाद भी हो गया। आज़ादी के बाद एक ज़बरदस्त इम्तिहान आया हमारे ऊपर, और बेहतरीन मार्क्स हमको ही मिलेंगे। मिल चुके। मुल्क आज़ाद होकर जब तकसीम हुआ ना, तकसीम होने के बाद तकसीम के उधर वाले उधर ही रहे, कुछ इधर के उधर गए, कुछ इधर उधर। जैसे ही तकसीम हुआ, उधर वाले उधर ही रहे। इधर वालों के लिए इख्तियार था, चाहे तो जाओ नहीं तो रहो। ये इख्तियार इस मुल्क के सिवाय मुसलमानों के किसी मजहब वाले के पास नहीं था। ये इख्तियार इस मुल्क के मुसलमानों के अलावा किसी और मजहब वाले के लिए नहीं था। फिर भी मुल्क की मोहब्बत का और क्या सबूत हो सकता है? तकसीम होकर जाने का मौका रहकर भी हम नहीं गए। इसीलिए बार बार हमारे अकाबिर ये जुमला कहते हैं
कि हम बाई चॉइस इंडियन नहीं, बाई चॉइस इंडियन है। हमने पसंद करके यहाँ रहना चाहा, जबकि उस वक्त हमारे कानों में ये बात थी कि वो जो मुल्क बन रहा है इस्लाम की बुनियाद पर बन रहा है। बावजूद इसके हम इसी मुल्क में रहना पसंद किया। ये हमारा फैसला ये था। और दूसरा फैसला मुल्क आज़ाद होने से पहले ही करवा चुके थे कि हम रहेंगे इस मुल्क में और जिएंगे इस्लाम ही पर। ये दो फैसले हमारे, एक आज़ादी से पहले ही फैसला हो चुका था, इस मुल्क में रहेंगे मौत तक और क़ियामत तक जिएंगे इस्लाम पर। दूसरा, तकसीम होकर टूट भी जाए हम वहाँ नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। लेकिन अंग्रेज़ों को हमारे इस मुल्क में हमारी मोहब्बत पसंद नहीं आई, उन्हें नींबू फिरा को चलेगा। नींबू नहीं पिराया हाजी साहब, चगोतरा। गया अंग्रेज, चगोतरा का तो एक बड़ा फल लाता है, उन्हें भी मौसम्बी नींबू के सका रहता है, उन्हें समझ में बिकता ना, यहाँ भी बिकता ना। अब वो कितने मजहब वाले क्या वो कहते हैं, कितने ज़ुबान वाले सुनते हैं, अब उतना तर्जुमा मुझे करने का वक़्त भी नहीं है। बहरहाल उसे हमारे बेंगलुरु में चगोतरा कहते हैं। मौसम्बी की तरह ज़रा बड़ा आता है, अंदर का जो फल होता है वो करीब लाल लाल कलर का होता है। टेस्ट उतना कोई ख़ास नहीं होता, दिखने में दर्शन बड़े होते हैं लेकिन बड़े छोटे होते हैं। मज़े में उतना कोई ख़ास नहीं होता। मैंने एक मरतबा या दो मरतबा कभी ज़िंदगी में खाया हूँ, बहरहाल उसके बाद पक्की तौबा कर लिया। जाते जाते वो मुल्क को छोड़ना पड़ा उसे, मुल्क छोड़कर चला गया, लेकिन मेंटालिटी छोड़कर गया, सोच छोड़कर गया, इरादे छोड़कर गया, प्लान देकर गया। अंग्रेज जाते जाते क्या किया, प्लान देकर गया। मैं तो जा रहा हूं मेरे बच्चों, ये बोले उन्हें, मैं जा रहा हूं मेरे बच्चों, तुम ज़रूर इस पर अमल करना। चाहूं तो नाम लेकर बोल सकता हूं, अच्छा नहीं, अभी भी उम्मीदें हैं, हालात बदल जाएंगे। हम सबके तो हुए लेकिन कोई हमारा ना हुआ। 78 ईयर्स 70 पर 8 साल की तारीख को मुझ जैसा तालिब इल्म पढ़ता है तो सिवाय आंसू के और कुछ नहीं। गहरी नज़र रखने वाले अकाबिर का दर्द का हाल क्या होगा। हम तो सबके हुए, इंसानियत के नाम पर हमने सबका साथ दिया, मोहब्बत तकसीम की, प्यार बांटा, समझौते किए, सब्र किया, लेकिन हमारा कोई नहीं हुआ, नहीं हुआ। और मैं आज पूरे दर्द के साथ कहता हूँ, पूरे दर्द के साथ कहता हूँ, इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के मुसलमानों के आंसू और आहों को अल्लाह ज़ाय नहीं करेंगे। वक्त आएगा हमारी शक्लों में फरिश्ते उतर कर दुश्मनों को जहन्नम के घाट उतारेंगे। जिसको भी हमने अपना समझा सब गद्दार, बेवफा, धोखेबाज। थर्टी 37 में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट बना, 47 में मुल्क आज़ाद हुआ, 57
67 कितने साल हुए? 20। 57 67 20 68 69 70 71 24 20 पर 4 साल जब मुल्क पर गुजरे, अंदर से फिर से वही कोशिशें हुई कि शरीयत पर हमले करने के, शरीयत पर हमले करने की कोशिशें हुई। भोले भाले मुसलमानों का दिमाग शरीयत के खिलाफ भड़काना शुरू किया। तुम्हारे मजहब में निकाह का ये कानून है, तुम्हारे मजहब में तलाक का ये कानून है, तुम्हारे मजहब में खुला का ये कानून है, तुम्हारे मजहब में विरासत का ये कानून है, तुम्हारे मजहब में रज़ाअत का कानून ये है, लेकर पालने वाले बच्चे के लिए कानून ये है कि बाप के सामने बेटा मर जाए तो पोते वरासत से महरूम हो जाते हैं। ये तमाम मसाइल को लेकर अंग्रेज नहीं, अंग्रेज की औलादें छेड़ने लगी। खास तौर पर 11-12 मसले उठाए। निकाह, तलाक, खुला, जिहार, फस्क़े निकाह, हक़्क़े परवरिश, हक़्क़े विलायत, हक़्क़े मीरास, वसीयत, हिबा, शुफ़ा, ऐसे मसाइल कभी इनकी तशरीह हो जाएगी आपके सामने इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह। ऐसे मसाइल जिनके खिलाफ हम जा ही नहीं सकते। साफ साफ इन तमाम मसाइल पर साफ साफ कुरान की आयत उतरी है। इन मसाइल के खिलाफ करना कुरान के आयतों का इनकार करने के बराबर। इन्हीं मसाइल को उठाकर अंदर वाले छेड़ने लगे। समझ में? लेकिन अल्लाह के बंदे सोते नहीं, सोते भी हैं तो जागते रहते हैं। अल्लाह लेता काम। जमाने और उम्मत को अल्लाह ताला कभी यतीम नहीं रखेगा। कोई ना कोई अल्लाह ताला आसमान से सहारा उतारेगा और हमारे लिए सहारों का वक्त आ चुका है। जिन बुजुर्गों का नाम लिया नहीं भाई, उनकी रूहानी औलाद, वो लोग तो चल चुके थे, उनकी रूहानी औलाद थी। उन्होंने देखा अंग्रेज तो अंग्रेज के बाप निकले। ये कौन? मैं बोलता नहीं बाप, तुम्हें समझ जाओ। अंग्रेज तो अंग्रेज के बाप निकले। इनको भी नहीं छोड़ना। फिर खास तौर पर 2 बुजुर्गों का नाम आता है। एक हजरत मौलाना शाह मिन्नतुल्लाह रहमानी, याद रखना इन बुजुर्गों का नाम। एक हजरत मौलाना शाह मिन्नतुल्लाह रहमानी रहमतुल्लाहि अलैह, दूसरा हजरत मौलाना कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह। अपने दीगर उलमा, अकाबिर, मुफक्किरान, हमदर्दान, मुल्क व मिल्लत की फिक्र करने वाले लोगों को जमा करके उनके बड़ों ने अंग्रेज को बिठाया, इन्होंने अंग्रेज की औलाद को बिठाया। बिठाकर कहा क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? फिर आगा क्या कर रहे हो? शरीयत को छेड़ रहे हो? खबरदार, हमें हमारी शरीयत, तुम्हें बीच में आना नहीं। साहब बोले हमें हमारी शरीयत, तुम्हें बीच में आना नहीं। बगौर हमारे बड़ों ने कहा, पावरफुल हुकूमत जिनके पास थी, जब बात शरीयत की आ गई, हमें उनको नहीं छोड़े। तुम्हारी तो मिली जुली हुकूमत थे, तुम ना कहाँ छोड़ते। उनको बोले फौरन हुकूमत डर गई, ये बड़े डेंजर लोग हैं। इनके इशारों में भी वजाहत है। इनकी सादगी में भी हकीकत है। अभी अभी मुल्क आज़ाद हुआ है। हमारे बड़ों ने कहा उनसे हमें हुकूमत ले लिए जिनके पास पावर था, तुम्हारे से हुकूमत लेना हमारे बाएं हाथ का खेल है।
20 ओवर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हुकूमत चलाना चलाओ, शरीयत हमें चला लेते हैं, बीच में आना नहीं। कानून अच्छा 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 गिच्चा नहीं, बिल पास करो। अच्छा अच्छा नहीं है, लाली पपा देना गिना नहीं, लिखो 1972 को मुल्क में बिल पास हो गई मुस्लिम पर्सनल लॉ की कि नहीं, मुसलमानों के आइली पर्सनल मसाइल मुसलमानों के दरमियान उस कानून के तहत होंगे जो कानून कुरान और हदीस का होगा। बस हो गया खसावत। ये बार बार खुजली होती। 72 फिर उसके बाद अब हालात गुजरे, वक्त का तकाजा है, अब फिर औकाफ को छेड़ रहे, तलाक को छेड़े, बाबरी मस्जिद को छेड़े, अब फिर औकाफ को छेड़ रहे। मैं तो साफ साफ कहता हूं कि अंकल, पहली हुकूमत पावरफुल थी, दूसरी कमज़ोर, अब तो तुम्हारी और भी कमज़ोर। दो सहारे ही, तुम्हारे दो पावा टायर पंचर हो गई। एक टायर का नाम नतीश, एक टायर का नाम बाबू। तुम्हें उन पर भरोसा कर को क्या भी करो न को। मैं कई दिन पहले बोला था, नतीश अंकल रात में करवटा उतना नहीं बदलते जितना पार्टी में पार्टियां बदलते हैं। लेकिन मुसलमानों, मैं तुम तमाम की जानिब से कहना चाहता हूँ, 100 नतीश साथ दे, 1000 बाबू साथ दे, सब बदल सकता है, शरीयत नहीं बदलेगी। कौनैन के कानून को कोई बदला नहीं जाएगा। साहब बदल सकते हैं, हमारे नबी का कानून, कुरान का कानून कोई बदल नहीं सकते। वो भी हमारी औकाफ का तो क्या मालूम, वो भी मालूम नहीं। मुल्क में हमारी तकरीबन है ना 9 साढ़े 9 लाख एकड़ ज़मीन है। अंकल को होना कटे नहीं देते, वो मोटे अंकल बोल रही, उन्होंने मोटे कहीं को नहीं बोलो, हमारे टेंशन में मोटे ही सही खा को मोटे नहीं, उन्होंने याज उनको होना कटे। हमारी ज़मीन 9 लाख चिल्लर एकड़ ज़मीन है, 9 लाख एकड़ ज़मीन है ना, वो होना कहते उनको। मैं बोला कल भी जगह जलसे में बोलकर आया, महाराष्ट्र से बिल्कुल उतनी जगह तो देते नहीं, होना का तो 2 को 6 होना का तो हमें बेट को उस पर भी फिक्र कर को देना का तो देते। शर्त ये है ऊपर नहीं रहना, अंदर रहना। ठीक है, तो वहाँ बेट को वहाँ भी ऊपर बैठे तो इन्हों कहते भी करते हमें नहीं देते बोल को बोलने के वास्ते 20 पर 4 तारीख को खुद्दूस साहब ईदगाह में हमारे अकाबिर की दावत है। पूरे जज्बात के साथ, अमनो अमान के साथ हम तमाम लोगों को दोस्त अहबाब के साथ वहाँ जमा होना है। एक ताकत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्लेटफॉर्म से और एक आवाज़ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्लेटफॉर्म से नुमाइंदगी करते हुए कर्नाटक की जानिब से दिल्ली तक पहुंचाना है। वक्त भी कौन सा लंबा चौड़ा, 8 दिन 10 दिन, 1 दिन 12 घंटे का नहीं, सिर्फ असर से लेकर रात के 9:30 10 बजे तक का मुख्तसर सा वक्त है। बड़े बड़े अकाबिर और जिम्मेदारान मुल्क व मिल्लत तशरीफ ला रहे हैं। 10-10, 15-15, 20-20 मिनट ही बयान सही, लेकिन दिलों की दुनिया बदलने वाले खिताबात होंगे। आप तमाम हजरात को इंशाअल्लाह मैं भी सब मिलकर पूरे जज्बे के साथ जाकर अमनो अमान के साथ हमको मोटे अंकल और बड़े अंकल तक ये बताना है, तुम्हें क्या कर लिए तो भी, उन्होंने बोले ना क्या करे तो भी बिल पास करते ही मुल्क को, जैसा सवाल वैसा, तुम्हें क्या
कर लिए तो भी हमें देते नहीं। तुम्हें क्या कर लिया तो भी हमें देते नहीं। ये आवाज़ पहुंचाने के लिए हम तमाम को वहाँ पहुँचना है। पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सुनी हुई बातों पर 100% अमल करने की तौफीक अता फरमाए।